दिन 101 सुबह 8 बजे। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best. Oh yeah, yeah. सुबह 8:45 बजे। अकेले की तरह क्या बिहेव करेगा? मेरे को तो लग रहा है इससे अच्छा लोग लड़ लेते बढ़िया होता है। एक मुंह फुला के बढ़िया आता है ना, मेरे को ही समझ आता। तो तू डिसाइड करेगा अब मैं कैसे बिहेव करूं। अरे यार क्या हो गया इसको? मैं तो बोल रही हूँ कि इससे अच्छा ऐसा होता है। अच्छा कैसा? नहीं कह रही तू ऐसा बिहेव कर। तुम नहीं पसंद झगड़ा करना। मैं तो नहीं कह रही झगड़ा कर, मैं बोल कह रही। मैं भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पूछा नहीं है, सुन चुपचाप। हट आई बैडी। फिर झगड़ा करने का नेक्स्ट, ठीक है? अब बता रही हूँ तुम्हें। तो क्या करूँ मैं? जोक्स ही नहीं मारू कुछ भी। अच्छी बात है कैसे? तारीफ करूँ। तू ने मेरे से दोस्ती की, मैं तो रोस्ट करूंगा तुझे। ये क्या बात होती है? मेरी तारीफ करनी है मुझे। कर। हट। एक कर, बाकी बात मत करना। मुझे इससे तारीफ की मेरी। बैठ उसके साथ। तो बैठी तो नहीं हूँ, तारीफ कर रही हूँ मेरी। ठीक, अच्छी बात है। कहाँ मैं सोच रही थी, एक वो मुंह फुला के घूम रहा है, एक तो मुंह फुला के घूम रहा है। और मुंह फुला के घूम रहा है अमल। तो इंसान तुझे लगता है एकदम नॉर्मल हो जाए? हाँ रहेगा ना। मैं आके बोलूँ और नॉर्मल हो जाए। तू 30 मार खाने ना तो बड़ी। सुबह 10 बजे। I like this. ना दूसरों की बातें करो, ना टाइम वेस्ट करो, खुद पे काम करो, खुद को बेहतर करो। ये तो तुम लोग यहाँ आने से पहले कर रहे हैं बहुत टाइम से। क्या कर रहे हैं? फुल डायलॉग बाजी कैमरा में देख के फुल देखा मैंने। ये और अश्नु जब बात करते थे ना, झगड़े में भी या नॉर्मली भी, ऐसा लग रहा था एक्टिंग कर रहा हूँ। Keep this on always. क्या जनता को नहीं दिख रही होगी ओवर एक्टिंग? जब अश्नु जा रही थी, अश्नु का हो रहा था, इस सर पकड़ के बैठे थे, ऐसे देख रहे थे वो सब ना, वो तो ओवर लगते हैं इनके एक्सप्रेशन कभी कभार। पूरा मतलब पूरा एक्ट करता है वो, पूरा नाटक करता है। ट्रेडमिल कर आज, कल भी तेरे को बोला था, पड़ा रहता है वहां पे। चाय पी ली है तूने? ट्रेडमिल कर। अभी शहबाज वाली प्रॉब्लम फिलहाल तो मुझे नहीं है, पर करना तेरे को ज्यादा है उससे। 4-5 दिन रुक सकता हूँ मैं। काम तेरे को ऑफर हुआ है, उसको नहीं। तू कर अपने पे काम। ये मेरे काम के ऑफर को लेके थोड़े चिड़े में नहीं लगते? हर 2-3 बातों में सलाह देते। जो अश्नु को डायलॉग मारा था ना, जी को भी मारना चाहिए था। आने को ऑफर हुआ है, यू फील जेलस। मैं क्यों मारूं? तो तुम बोलते क्यों नहीं सामने? नेक्स्ट टाइम यू मस्ट टेल हिम व्हाई इज ही मेंशनिंग इट एवरी टाइम। Because it was his dream to work with her, and I have the option to say yes or no. That also he doesn't like. But you acted in few songs. पर वो ऑफर भी आया, वो चिढ़े उनको। चलो ऐसे लोग भी जरूरी हैं फिर लाइफ में। पर वो थोड़ी सी ज़्यादा बात थी कि जब ऑफर हुआ तब सामने से ही खुद बोले मैम मुझे कब मिलेगा ये मौका। वो तभी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। तो देन शी सेड ना, अरे जी के तुम तो सुपरस्टार हो। सुबह 10:30 बजे। मैं ऐसे घूमूंगी पूरा दिन तो खराब है क्या? अच्छी तो लगती हूँ मैं। वो पता नहीं, बट घूम तो सकती है। खराब लगती हूँ? हाँ बोल सकता है, इट्स ओके। खराब तो नहीं बोल सकते, उससे बुरा कुछ मैं बहुत खराब लग रही हूँ। हाँ। तुम अच्छी कैसे लगोगी? हाँ, पुनर्जन्म। मैं इस पे मुंह फुला के वॉकआउट कर लूं? ओके, कर लो। सुबह 11:15 बजे। मेरे को लगता है फ्रिज के आटे का टेस्ट एकदम बेकार लगता है। भाई फ्रिज के आटे की रोटी और बनी हुई रोटी
सुबह खाओ शाम, वो दोनों ही जमीन आसमान का जब तक जीके की ड्यूटी है तब तक रोटी नहीं बननी है। प्रॉमिस तो किया गया था मैं आटा गूंद के रखेंगे, बट वो और उनके प्रॉमिसेस। अच्छा है पहले कैप्टन नहीं बनाया, पर तब भूखे मरते। वो तो तूने ड्यूटी छोड़ दिया ना, तेरी ड्यूटी थी वो, हाँ तो इसीलिए नहीं बन रहा। मेरी वजह से आटा नहीं गूंद रहा, कैसी बातें कर रहा है भाई। तेरी वजह से ये तो तूने- कैप्टनसी का फेलियर हुआ ना, कि अगर एक आदमी नहीं है तो वो क्या कैसे मैनेज कर रहा है, क्या घर को खाना ही नहीं देगा अगर एक आदमी नहीं है? तो वैसे भी तू तो तेरा बना ही नहीं है। लड़ना है तुझे जीके की तरफ से? हाँ नहीं, सही चीज बोल रहा हूँ मैं, लड़ने की क्या बात है? सही क्या चीज मेरी है? तरफ से भी सही लड़ने चीज यार, बोला तो लड़ना हो गया। नहीं तो इसमें सही छोड़ना है प्रवीण। जीके की जरूरत ही नहीं है, मोड़े है लड़ने के लिए उसकी तरफ से। अरे लड़ थोड़ी है, बात कर रहे, बात नहीं कर सकते। का प्रतिनिधि है वो ठीक है, बट प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि बोल मन। अगर तुझे मान ले तेरे एरिया का पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो तू क्या जीएसटी भरना ही छोड़ देगी? अलाउड है ऐसे क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? ये करना। प्रोटेस्ट का तरीका है मेरा, क्योंकि यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है प्रोटेस्ट का। हाँ तो ठीक है, करो फिर। और बाकी ये तो लीडर का महा फेलियर है कि अगर एक आदमी नहीं है आटा लगाने को तो क्या वो आटा खुद नहीं लगा पाएंगे या लोगों को खिला नहीं पाएंगे? भूखे तो रखने अगर राशन हैं, खराब खाना तो होता बन है, रहा है, सबसे डिस्कस करके खाना बन रहा है। कोई डिस्कस नहीं हो रहा। कैप्टन अपनी मर्जी से 2 दिन से आलू ही खिलाए जा रहा है और उनने अपनी ड्यूटी के नाम पे किया क्या है? ना दाल बन रही ना चावल बन रहे, एक दिन बना दिया 2 दिन का खाना। सब्जी के लिए पूछा क्या उनने किसी से कि क्या सब्जी सब्जी- खाओगे? सबसे- उनने कहा मैं तो आलू बना खाना ही दूंगा। ऐसा बना रहे अगर हैं। तुम्हें फरमाइश खाने का ही करनी है मन तो नहीं खुद कर आके बना लो। तू तभी वहाँ पे थी। इसे डिक्टेटरशिप एग्जैक्टली क्या हुआ पता भी नहीं। इसे डिक्टेटरशिप ही ठीक बोलते है, हैं। फेल्ड लीडर है बिल्कुल। ये अगर बढ़िया। आटा नहीं लग रहा है तो पीठ क्या घर पीछे में किसी बोलो को कभी रोटी और नहीं खुश खिलाएंगे? रहो। बढ़िया है। पीठ पीछे क्या, ये तो मेरा वो है, उनके लिए ओपिनियन, नहीं तो मैं दिन भर देती तो रहूंगी। वही है, पीठ के पीठ पीछे। अरे तो मुंह पे जाकर थोड़ा ना हर चीज बोलूंगी, अगर आ वही जाए तो अगर सुनना है तो। अगर मेरे को जब तुम्हें जो बोलना है मैं है तो तुम बोलती मुंह पे रहूंगी। बोलो, वो दम रहता। अरे जब मैं मेरे में दम है, मैंने मुंह पे ड्यूटी छोड़ दिया, मुझे उस आदमी से बात ही नहीं करनी। अब मैं अगर नाते नाते बोलूंगी प्रणीत खराब इंसान है तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं कभी भी बोल सकता है। अरे वो पूरा मेरी दिन पीठ problem है। पीछे करते रहते मैनिपुलेशन, हम नहीं कर सकते। मैंने भी मुंह पे जीके को बोला है कि आई डोंट लाइक यू, मुझे ड्यूटी नहीं करनी। ये अब क्या चीज़ तो पूरे नहीं दिन उसके सामने खड़ी रहूं? है है अगर तेरी ओपिनियन तरह फालतू हूँ कि हर आदमी के सामने खड़ी रहूं? उसी लेवल पे आ इरिटेटिंग गई ना। इंसान। ये तेरे लेवल पे नहीं गिरती comeback नहीं प्रणीत रहता तो मोरे, ये बात करती है। तेरे लेवल पे नहीं गिरती। ये अभी दिख इतनी गया। घटिया नहीं फालतू हुई हूं इंसान तूने बोला है, और ना ही मैं मेरी तो जिंदगी बात इतनी कर खराब रहा हुई है, था। बेगैरत। मैं तो ये देखिए दिख गया वापस। हाँ, वही है। तू देख ले, तेरे जैसी नहीं हुई हूँ मैं। ठीक है, अच्छी बात है। पीठ पीछे बनना बोल भी रही है। मुश्किल अरे है हम बात वैसे। कर रहे हैं तो अपना अच्छा इंसान ओपिनियन ही बनना तो दे रही मुश्किल हूँ। है तानिया। ना खुद के कोई एथिक्स है ना अभी- कुछ है, बस दूसरों को बुली अरे करना झगड़ा है, मजाक जीके उड़ाना का है, जीके के बारे इसके में अलावा तू कुछ क्यों कर झगड़ नहीं रहा है पाया। यार? झगड़ा हो ही तू नहीं झगड़ रहा रहा, है। डिस्कशन ही हो। पूरे बिग बॉस सिर्फ बुली कर करके आगे बढ़ गए और कुछ नहीं ओके किया। तानिया। अपनी लाइफ में कुछ और करो, इज्जतदार लोगों की इज्जत पे मजाक अच्छा उड़ाने ठीक है, के हम अलावा। पराठे बनाते हैं। ओके तानिया, ट्राई करूंगा मैं, ठीक है। लोग बहुत मेहनत से इज्जत कमाते हैं, जिसे तुम रोस्ट कर कहते हो ना, अच्छा, हाँ। इस नाम का मजाक उड़ाकर तुम आगे बढ़ते हो। क्या बात ये कर कोई रही हो? बहुत एथिकल चीज नहीं है। अच्छा ठीक है। उसको पता है कि तेरे साथ तो जरूरत है उसको तेरी, वरना अगर तेरा दोस्त होता तो पूरे दिन जब तू अकेली बैठी हो तब आए ना तेरे पास। तब क्यों आता है जब लाइट्स वाइट बंद हो गई, जी के सोने चले गए? कोई प्रायोरिटी नहीं है तू उसकी, वो अपनी तो मुझे priorities वन से choose पता कर है ले। प्रायोरिटी नहीं होगा अभी इसकी। तानिया अच्छे से आग लगा। वो लोगों को अपॉर्चुनिटी पे यूज करता है। इस घर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट यही है। थैंक यू तानिया। इसे कहते हैं स्टैंड लेना मोरे। काश तू मेरे लिए भी लेता। वो उनका लेता है जिसको पता है वोटिंग ज्यादा आ रही है। सोच समझ के गेम प्लान। सुबह 11 बजे। मालती वहाँ पे 2-3 नैपकिन के डब्बे पड़े थे खाली, वो भी आप फेंक देना। वो आपने कल चेंज किया होगा, भूल गए नीचे टिश्यू के। मैं भी फेंक रही, रुक जाओ, बताती हूँ। ये खुद डब्बा उठा के नहीं डाल सकते ना। नहीं खुद डब्बा क्यों उठाए, हम खाना बना सकते हैं खुद अपना, वो कुछ नहीं कर सकते। हम तो इनके प्रतिनिधि से भी लड़ लिए। पता नहीं प्रणीत क्या स्टैंड लेता है। पर सिलेक्टिव स्टैंड। मेरे सामने कई बार लिया, जीके का लिया उसने स्टैंड, उसका भी लिया है अश्नूर का। भाई अश्नूर के लिए तो लड़ जाता था, मर जाता था वो। हाँ, और उसको फिर पता है। मुझे बोलेगा अरे तू दोस्त है, तुझे क्यों फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? मैंने किन सब चीजों से फर्क पड़ना चाहिए? देख तुझे तो वो मैनिपुलेट कर लेता है। इजी है मुझे मैनिपुलेट करना। सुबह 11:30 बजे। क्या क्या देखना पड़ता है इस घर के पेड़ों को। मेरे को तो पल उस दिन वो मीडिया वाली ने बोला, she told me, she looked at me, she said don't interact only with this. But I've told you in the start, no?
Forget that. You telling me, I cannot believe you are also a contestant. Outside we can be friends, but here everyone is a contestant. नहीं, but you were looking. That is okay. Now I don't care. देख, जब रही है दोस्ती और सच्ची रही है तो I had all the right to go after her. दोस्ती में दिल टूट गया? दिल मैंने नहीं दिया भाई किसी को. ये सब ये ना यही चीजें मैं तेरे को दिल नहीं, दोस्ती वाला. कल भी वाली बात, आज भी वाली बात, ये सब चीजें थोड़ा सोच समझ के बोला कर, क्योंकि मेरे को भी मेरी इज्जत प्यारी है. जस्ट बिकॉज मैं बता रहा हूँ तेरे को, घर की बात कर रही हूँ. दोस्ती में बुरा लगना. तूने फिर से बाहर की बात लाई कल. अभी तो घर की बात करी, अब तू वापस से उस टॉपिक पे जा रहा है. मैं तो एक डायलॉग मारा, उसके बाद तूने 2 दिन स्ट्रेच किया. हाँ, पर डायलॉग मारने जरूरत मैंने बोल दिया था ना उसी टाइम पे कि नहीं करूंगी. उनको देना ही नहीं काउंट. बाहर जाके ना एक ऐसा अखाड़ा रखेंगे, तू और मैं लड़ लेंगे उसमें, ठीक है? 4 लोगों को आटा पीस के रोटी बना के खिला सकती है, लेकिन घर के लिए नहीं कर सकती 6 लोगों में. सोचो, ये स्टुपिडिटी की हद सोचो. बोला है मैंने उसको, छोड़ दो. महा बेवकूफ़ी. महा रजिस्टर खोल के रखा है ना. हाँ, खोले रहने तो अपने. क्या जा रहा है? इग्नोरेंस इज ब्लिस. ब्लिस ऑलवेज. दोपहर 1 बजे. 18 घरवाले बिग बॉस के इस घर में आए और अब बचे हैं सिर्फ आप 6. काफी लंबा, उतार चढ़ाव भरा और अद्भुत सफर रहा है आपका. जी. यकीनन इस पर एक टोस्ट करना तो बनता है. Exactly. बिल्कुल. लेकिन वो फिर कभी कर लेंगे. समझ रहा था मैं. फिलहाल रोस्ट से ही काम चला लेते हैं. रोस्टिंग नाइट. आज सिर्फ सुनकर हंस देने से बात नहीं बनेगी, आज तो खुद बोलकर हंसाना भी पड़ेगा. क्या होने वाला है भाई? आज रात होगी बिग बॉस 19 की ओपन माइक नाइट. बढ़िया. बहुत बेइज्जती होगी. अरे, और इस शाम को और खास बनाने अपनी कॉमेडी का तड़का लिए आज 3 खास गेस्ट्स गुरलीन, सुमेरा और कुल्लू भी आपके बीच परफॉर्म करने आएंगे. बढ़िया बढ़िया. नाइस बिग बॉस, वेरी नाइस. करने तो हमें क्यों बुला रहे हैं? बॉस, थैंक यू. तो आज रात आप सभी अपने अपने अंदाज में रोस्ट्स तैयार करेंगे. मैं जानता हूं आप सभी के मन में आ रहा होगा कि हमने तो ये कभी किया ही नहीं है बिग बॉस, हम ये कैसे करेंगे. जी. हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि ये कैसे करते हैं. जी. तो क्या हुआ घर वालों, प्रणीत मोरे है ना. Tables have turned. आप सभी के लिए स्टोर रूम में पेन और पेपर रखे हैं, आप इन पर अपनी तैयारी कर सकते हैं. प्रणीत आप सभी के साथ इंडिविजुअली बैठकर आप सभी को रोस्ट तैयार करने में मदद करेंगे. क्या बात है. प्रणीत आप खुद आज शाम के रोस्ट मास्टर होंगे. Thank you बिग बॉस. तो चलिए स्टोर रूम से पेपर्स और पेन ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए. यस बिग बॉस. प्रणीत को रोस्ट कर सकते कि नहीं बेटा? वही करना है हमें. सबसे अच्छा मौका तो यही है. 15 मिनट मेरे इसी पे जाने वाला गया तू बेटा. अरे मैं ही मॉनिटर करने वाला हूं. ये बड़ी स्मार्टली बोलेगा, नहीं नहीं ये गलत है, ये हटा दो. बहुत ज्यादा जोक. ये रिपीटेशन हो रही है. मैं फाड़ दूं. कुछ नो. लिया स्टोर रूम से वो ला. अपने अपने ले लो सब लोग. दोपहर 1:15 बजे. बोल रहे थे क्या रोस्ट हमें पसंद नहीं, हमारे ऊपर जोक मार रहे. अभी तो तुम्हें करना पड़ेगा. नहीं, अब तो तुम्हें भी करना पड़ेगा. अगर बैठी नहीं तो चलेगा इस शो में. दिन में 36 लुक चेंज होंगे मेरे. सॉरी. मैं बस सुन सकती हूँ क्या? सुन सकती हो ना. पार्टिसिपेट करना जरूरी है. इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें पूछ रही है पार्टिसिपेट करना जरूरी है क्या? डेली तो रॉन्ड मारती रहती हूँ सुबह शाम तक. तो वो लिख. अभी फाइनली चांस मिल रहा है ना, तो लिख तो ले. इसमें कोई ऑफेंड भी नहीं होगा. अरे ऑफेंड नहीं होंगे तो फायदा क्या? ऑफेंड ही तो करना है. दोपहर 2:30 बजे. मालती भी. थैंक यू. सोचो ना, उठ के कितना काम करना है, रोस्ट करना लोगों को. बहुत काम है. देखो करूंगी मैं रोस्ट. डेरोगेटरी बकवास करे तो मैं इसको रोस्ट करूं. तू डरता रहे पूरा सीजन क्या? फालतू में हमेशा तुझको उल्टा ही क्यों सोचना है? मैं तो कोई नॉर्मल सा कमेंट मारती हूँ, तू पता नहीं क्या उल्टा सोचता है. नॉर्मल नहीं है, मैंने बहुत इज्जत से बोला, बाकी जो जैसा तेरे को डेरोगेटरी कुछ नहीं बोला अभी तक मैंने.
तू मेरे को ऐसे टेक्स्ट किया वैसे, ये सब मेरे को चाहिए ही नहीं, ऐसी तो बात प्यारी बात बोली मैंने। कुछ नहीं, मैंने नहीं बोली कुछ भी, मेरे को सुनना ही नहीं। तो बार बार क्यों बोल रहे, एक चीज नहीं सुननी है तो बार बार बोले जा रहे एक चीज को? क्योंकि तू अभी खुद बोली मैं रोस्ट में करूंगी। मैंने तो रोस्ट में और भी तरीके रोस्ट करने के, तो कंफ्यूज बोलूंगी, लॉस्ट बोलूंगी, पता नहीं क्या क्या। टोन चेंज मत कर, रिलैक्स कर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ वॉक विद इन लाइन इफ यू वांट रिस्पेक्ट। खराब करेगा पूरा सीजन, पागल इरिटेट कर दिया पूरे सीजन से। पंच लाइन या जोक नहीं पता, लेकिन ये मुझे वो जो वारदात हुई थी ना उसके बारे में। वारदात क्या है, मैं पूरी सीजन में बैठा हूँ। अरे जो वारदात मींस इंसिडेंट। क्या वारदात हुई थी यार? तान्या वुडन लॉग से नहीं डरी लेकिन प्लेट टूटने से ट्रॉमेटाइज हो गई, वो उस पे मुझे जोक बोलना है। इस घर में मैंने बहुत सारी चीज़ें, एक्सट्रीम चीज़ें की है, जो हर चीज़ में मुझे नहीं लगता मेरी गलती थी, बट कुछ चीज़ें जिसमें मुझे लगता है मेरी गलती थी जो मैं मानती हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि मैंने वो जो प्लेट तोड़ी थी वो चीज़ मैंने गलत की थी, क्योंकि तानिया तब मेरे बाजू में खड़ी थी और तानिया को ट्रॉमा हो गया था, और उसके बाद उसका अश्नूर के साथ जो टास्क हुआ तब मुझे पता चला कि वो इसके ऊपर प्लेट नहीं वुडन प्लैंक तोड़। अब ये तेरे डिलीवरी पे बहुत अच्छा जोक दिया है, तो तेरे हिसाब से करना डिले। शाम 5 बजे। तो तू क्या कर रही है, स्क्रिप्ट सुना रही है, कैसे मैंने कर रही है? पूरा लिख लिया अध्यापक जी, वर्ड टू वर्ड, जैसा आपने कहा था, नो पॉइंटर नथिंग। बढ़िया। तो आपको पता रहेगा कि स्टूडेंट कितने नंबर ला पाएगा। ओके। सारी गलतियां क्षमा कीजिएगा अध्यापक जी, टास्क में बाइस ना रहिएगा। नहीं मेरा तो क्या इसमें टास्क कुछ नहीं है। मतलब आपकी गाइडेंस नहीं वो तो मैं पूरी आपके टैलेंट का पूर्ण सम्मान है अध्यापक जी। बिल्कुल। ठीक है। सो अध्यापक जी, जैसा आप जानते हैं रोस्ट वोस्ट अपना कर नहीं पाते। 24 अगस्त को शुरू हुआ कलर्स पे एक सफर, जिसमें 16 दिग्गज बने हम सफर। तान्या तूने ये तो डॉगीज के भी नाम रखे कुछ? हाँ। क्या? भुल्लो और फुल्लो। हाँ, भुल्लो और फुल्लो। और भालू का नाम क्या था? भालू सब। तू थोड़ी देर में पानी में कूद ना जाए, मुझे डर है। हाँ, डुब्बू जो अश्नूर ने छुपाया था। ठीक है। रात 8:15 बजे। अरे ये तो बहुत बेइज्जती करेंगे यार। हेलो और भाई क्या हाल है मेरे भाई? मस्त हेलो हाय, कैसी है? कैसी है? मस्त। बहुत बेइज्जती करने वाले तुम लोग। लेके आ गए। गुरलीन, सुमेरा और कुल्लू का बिग बॉस 19 के इस ओपन माइक में स्वागत है। अब तीनों गेस्ट्स भी तैयार हैं, घर वाले भी तैयार हैं, रोस्ट मास्टर प्रणीत भी तैयार। तो चलिए इस ओपन माइक को ओपन करते हैं। नहीं। ओवर टू यू प्रणीत। थैंक यू बिग बॉस। एक बार खुद के लिए ताली बजा दो सब लोग। देखो तुम लोग को तो पता है कॉन्सेप्ट क्या है, इन लोग के लिए ओपन माइक नया है, ठीक है? तो ये लोग सबकी बड़ी है। मेरी तो इन शॉर्ट तुम लोग वो फील करो जो हम पहली बार फील कर रहे थे, ये लोग आज करने वाले। क्योंकि अब तक मैंने बहुत बार इधर परफॉर्म किया है और हर बार इनको ऐसे लगता था ये सिर्फ जोक्स मारता है और इसके मजे चल रहे हैं, बट आज इनको रियलाइजेशन हुआ कि ये लोग कितने पानी में है। लेकिन देखो इन लोग में से तान्या ही एक ऐसी इंसान है जिसको रोस्टिंग पसंद ही नहीं है। उसने पूरा सीजन मुझे तो गाली दी है, एल्विश गेस्ट लोग को भी दी है। कुल्लू एक एपिसोड में आया था, बोलती मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बोला कुल्लू फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी आता है ना उसको पूछिए कि आप फेमस हो गया। इसने कुछ नहीं देखा है, पैसे पर घर पे टीवी नहीं है इसकी। और इतनी बड़ी फेंकू है भाई, बोलती है क्या मतलब है, मैं पेड़ों से बात कर लेती हूँ। पेड़ों से बात करी ठीक है, उनको नाम रख दिया। एक पेड़ को नाम रखा है कल्पू काका। कल्पू काका। और पेड़ से बात करती है कल्पू काका से, कल्पू काका भी इससे बात करते हैं, बोलते शट अप तान्या। अपन ये ओपन माइक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहली परफॉर्मर तान्या ही है और उसने कल्पू काका को भी सुन रहे हैं बाहर। जय श्री राम। 13 हफ्ते पहले जब कुल्लू इस घर में आए थे तब मैंने पहली बार एक पोयम लिखी थी। अरे वाह। मैं सोचती हूँ ये शायद राम जी का ही लिखा हुआ है कि आज जब ये आए हैं तब मैंने अपनी दूसरी पोयम लिखी है पूरे घर में। 24 अगस्त को शुरू हुआ कलर्स पे एक सफर, जिसमें 16 दिग्गज बन गए हम सफर। स्टेज पे ही सलमान खान को छूने का सपना हुआ पूरा, पर शेरा से पिटने का सपना अभी भी है अधूरा। कुछ लोगों ने कहा बिग बॉस देखना वेस्ट ऑफ टाइम है,
पर 4 महीने से 24 घंटे जियो हॉटस्टार पे देख रहे वो हमें लाइव है। वाह। कुछ बात तो खास है इस घर की जो इसे हीरो से भी कीमती बनाती है, तभी तो इसे अनफेयर कहने वालों की भी इविक्शन के नाम पे राइट वन। चलो अब मैं आपको हमारे टॉप 6 के बारे में बताती हूँ। पहली बार अपने अलावा किसी और की कहानी सुनाती हूँ। कश्मीर से आई एक प्यारी सी लड़की जो पहले दिन घर वालों से धक्के खाकर बाहर निकली। वो भी होगा उनके रोस्ट में। पूरे घर को पता है इसके दिमाग का स्क्रू ढीला है। इलायची थूकने के बाद इसने मेरी इज्जत को भी बहुत छीला है। चॉपिंग छोड़ो, ये तो नहा के झगड़ा करने आती है। चाकू की धार ये रोज रात को अपनी जुबान से तेज करके जाती है। हर कोई इससे बात करने के लिए मरता है, ये बात मैं भी मानती हूँ। 16 साल की फरहाना ने कमा के घर चलाया था, ये बात शायद सिर्फ मैं जानती हूँ। पूरे घर से लड़ाई लेकर मैंने इसका साथ दिया है, पर क्या करूँ इस लड़की का, इसकी जुबान के आगे हमारे इस रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया है। अब आपको अबीर के चाचू से मिलवाती हूँ, इस सीजन के इकलौते कॉमेडियन से मिलवाती हूँ। दोस्ती के नाम पे ही अपना गेम खेल जाता है, कभी अभिषेक कभी मालती, दोस्तों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। कुछ भी कहो, इस सीजन में इसकी बकवास का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ग्रुप से बाहर निकल जा प्रणीत, तुझ में पोटेंशियल इन सबसे ज्यादा है। अशनूर के साथ मिलके तूने मेरा खूब मजाक उड़ाया है। दूसरों पे पत्थर फेंकने वालों ने क्या कभी अपना महल बनाया है? इसको छोड़ो, अब इसके नए बेस्ट फ्रेंड की बात करती है। आजकल ये जिसके पीछे भाईजी करते फिरते हैं। गौरव सर इतने बड़े स्टार हैं, इनके बारे में मैं क्या बताऊं। इनको गाड़ी दिला के जो पछता रही हूँ वो आंसू कहाँ छुपाऊं। आवाज में इनकी घमंड चूर चूर के भरा है। अनुज का रोल प्ले छोड़ दो साहब, इसी के पीछे जीके छुपा है। एक सुपरस्टार की बात की है तो अब म्यूजिक के सुपरस्टार की बात करते हैं। 23 साल के थे ये जब से पूरी दुनिया को अपने गानों से मदहोश करते हैं। दोगला का इन्हें टैग मिला है जो इन्होंने बड़े प्यार से स्वीकारा है। मालती को बाहर से जानते हुए भी इस बेचारी को हमेशा नकारा है। कान का कच्चा कहते हैं लोग इसे, पर मन का तो ये सच्चा है। कुनिका जी और जीशान भाई के लिए ये आज भी उनका बच्चा है। ज्यादा नहीं बोल सकती वरना आप लोग कर दोगे हमें लिंक। ज्यादा नहीं बोल सकती वरना आप लोग कर दोगे हमें लिंक। फिर कोई कहेगा ऐसे कान का कच्चा और ये तोड़ देगा मेरी दोस्ती इन ब्लिंक। ओ दर्द बराबर है। दोस्ती थी, खुद ही बोली, सिर्फ कंटेस्टेंट है, कंफ्यूज करते। इसके आगे वॉक करते हुए वॉकआउट क्वीन की तरफ चलते हैं। स्टाइलिश कपड़े पहनती है और टिकटॉक चलती है, पर माँ कसम मालती तू डायन के कपड़ों में ही अच्छी लगती है। दोस्त बन के रोस्ट गई मुझे। ये ऐसा ही आज। वेलकम टू तान्या स्पेशल। रोस्ट का टास्क है। आज भी अमल को रोस्ट नहीं किया, मुझे रोस्ट किया। ये आपको सिर्फ मालती में ही याद आया। मेरे बारे में तो आप सब जानते हैं, अब ज्यादा नहीं बताऊंगी। प्लीज दिल से सेवा कर ली सबकी, अब ट्रॉफी जीत के बालाजी की एक्ट्रेस बन जाऊंगी। अरे कितने की कार्ड दे दिए उन्होंने? हाँ? क्यों एक्स्ट्रा दिया? लास्ट फुटेज भी कोई चीज होती है। हमें झेलना पड़ रहा है। हाँ। बिग बॉस आपको और आपकी टीम को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। ये शो मेरे जैसी लड़कियों को एक मंच दे, ऐसी कामना मैं आज आपसे करती हूँ। दिवाली से लेकर हलवे तक हर चीज को हमने मैंने बोला था ना, तुम 3 लोग ही सुन लेना। वही नहीं सुनते। सुनो ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कुल्लू मनाली पहुंच चुके हैं। अरे रुको यार। इस घर को छोड़ के जाने का वक्त आ गया है, इस ख्याल ने मुझे हर रोज सताया है। अंत में बिग बॉस, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, ये नाम जो आपने मुझे दिया है
उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। जय श्री राम। एक बार तानिया के लिए ताली बजाओ सब लोग। ये एंड में जो फूटा ना, ये सेलिब्रेशन के लिए नहीं था, जो सोए थे उनको उठाने के लिए था। बिग बॉस बोल रहे कुकड़ू बचा था, बहुत लेट हो गया। वेलकम टू पोएट्री नाइट। तानिया इतनी दोगली है, चौगली इतनी दोगली है। अमाल फालतू में बदनाम हुआ है। सुबह मुझे आके बोल रही है तुम रोस्ट करते हो, तुम इतने घटिया हो, तुम अपने ही बेस्ट फ्रेंड मालती के बारे में रोस्ट करते हो, और खुद आके सबसे गंदा लिखा मालती के बारे में। 4 दिन से मेरे से ही बात कर रही है ये। बट ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअल स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुलाएंगे। तो पहले हम बुलाएंगे सुमायरा को, ठीक है। तो सुमायरा सबसे ज्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली, क्योंकि सुमायरा को एकदम होमली फील आ रहा है, क्योंकि उसके लाइव शो में भी इतनी ऑडियंस रहती है। और अगर तुम्हें नहीं पता रहेगा तो डोंगरी से, डोंगरी की सबसे फेमस कॉमेडियन है सुमायरा, क्योंकि मुनावर अभी वडाला शिफ्ट हो गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सुमायरा शेख का। First of all, this is a dream come true for someone जो बचपन से बिग बॉस देख रहा है, करेक्ट। एंड आपको कोई आइडिया ही नहीं है। मुझे जब कॉल आया, मेरी मम्मी ने धक्का देके मुझे भेजा है कि आपको जाना ही होगा, ये सारे स्टार है, आपको पता नहीं। स्टार 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 स्टार। प्रणीत कैसा है तू? बेसिकली बचपन से ही मैं बिग बॉस करना चाहती थी। मेरी मम्मी मुझे कंटेस्टेंट की तौर पे देखना चाहती है बिग बॉस में, इसलिए नहीं क्योंकि फेम मिलता है, पैसा मिलता है, बट इसीलिए क्योंकि स्लीप साइकिल ठीक कर देते हैं ये लोग। सुबह 8 बजे उठाते हैं भाई गाना बजा के। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर अमल जैसे को ठीक कर दिया उन लोगों ने, इस ढीठ आदमी को, इस ग्रीस के धब्बे को अगर ठीक कर चुका है बिग बॉस, ग्रीस का डब्बा निकलता नहीं है ना, वो जड़ के वही अकड़ के खड़ा रहता है कि मैं नहीं सॉरी बोलूंगा। तानिया तू साड़ी पहन, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। इंडियंस के लिए बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, क्योंकि हमारे घर के जैसा ही होता है ये शो। हमारे घर में जैसे मम्मी बिग बॉस होती है, वो कहती रहती है पूरा टाइम बिग बॉस चाहते हैं कि रात के 10 बजे से पहले आप घर लौट आए। और पापा सलमान खान होते हैं जो बस वीकेंड पे ही वार करते हैं। so true. आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, और हमने आप लोगों को कंटेस्टेंट की तरह नहीं, हमारे रिश्तेदारों की तरह देखना शुरू कर दिया है। जैसे तानिया और फरहाना घर की बहुएं हैं, पूरा टाइम जेठानी देवरानी की तरह बैठ के बातें करती रहती है, घर वालों की बुराइयां करती रहती है कि हमारे तो बहुत बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। दूसरे को सहारा दे रहे होते, कोई नहीं बहन अगले हफ्ते और बेइज्जती होगी। जी के जी एकदम दामाद है, एकदम हैंडसम दामाद की आए हैं, इनको हलवा खिलाइए प्लीज। अमाल तो ससुर जी है। अब उठ के आए हैं, चाय लेकर आओ, घूम कर डाल। और प्रणीत है हमारा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो लिखा नहीं मैं। कंटेस्टेंट्स की बात करें तो एक कमेडियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि कमेडियन आया है बिग बॉस, और काफी गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है कि क्या बढ़िया परफॉर्म करके गए मुनावर, क्या बढ़िया परफॉर्म किया था भाई। उन्होंने पहले प्रणीत, एक्चुअली द ट्रूथ इज कि हम सारे कमेडियंस हमने काफी सपोर्ट किया है आपका। हम बहुत वोट डाल रहे हैं ताकि आप घर में ही रहो, बाहर मत आओ। बाहर आओगे रील बनाओगे, मूड खराब करोगे। आप लोग जानते हो इससे पहले ये टॉपिकल रील्स बनाता था। तो जो भी टॉपिक चल रही है उस पे रील बना देगा। न्यूज वालों के नाक में दम करके रखा था कि भाई हमारे से पहले कैसे पहुंच जाता है ये आदमी। हर टॉपिक पे रील बनाओगे, एक टॉपिक पे अब रील नहीं बनाओगे तो सलमान जी पे कोई रील नहीं आएगी अब। क्योंकि सलमान खान जी समझा के गए कि अब जो किया
तो जीने के बचेंगे 4 दिन। मालती, आपके बारे में बस ये कहूंगी कि आपका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। पता है, एकदम रील में जो कमेंट सेक्शन होता है ना, वो हो आप एकदम ट्रोल, कलेश किया भाग गए। मतलब आप जो चल 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 बोल के खुद चली जाती हो। तानिया जी, अब बात करेंगे बैडी नंबर 1 की। तानिया जी, आपके बहुत फैंस है बाहर, आपको मतलब ये दुनिया मित्तलदी हो चुका है बाहर भाई। हम जानते हैं कैवियार खिचड़ी है आपके लिए। कैवियार खिचड़ी? आप जानते भी नहीं कैवियार क्या है, क्योंकि खिचड़ी ही बुलाती हो आप उससे। पेपर प्लेन उड़ाओगे और बोलो कि प्राइवेट जेट जा रहा है मेरा। और ये बात मानेंगे हम, क्योंकि एटीट्यूड है आपका वैसा। आप लंदन बिस्किट खाने चले जाती हो, बकलावा खाने दुबई चले जाती हो, फुटेज खाने सीधा बिग बॉस आ गए आप सीधा। तो नेक्स्ट बात करेंगे जीके जी आपकी। जी आप बहुत अच्छे दिखते हो। दिखते क्यों नहीं हो, सब यही कहते रह गए। इस घर के जॉन सीना बन के घूम रहे थे। यू कांट सी मी, यू कांट सी मी। बहुत सेफ खेलता है ये आदमी। मुझे लगता है अगर रेस भी लगा रहा हो ना किसी के साथ, तो कहेगा भागना नहीं है, भागना नहीं है, हम चलते हुए जाएंगे, किसी को चोट नहीं लगेगी। और चलते चलते देखो ये फिनाले वीक पे आ चुके हैं गाइस। एवरीबॉडी गिव इट अप फॉर जीके। मेरी मम्मी के हिसाब से मिस्टर इंडिया, खूबसूरत आदमी, और अनिल कपूर जो दिखता भी नहीं। बट मेरा ये ओपिनियन नहीं है बाय द वे। लोग कहते रहते हैं कि कब खुलेगा ये आदमी, कब खुलेगा। अखरोट है और कितना खुलेगा, खुल तो चुका है। इससे ज्यादा तुम अपने माँ बाप से बात नहीं करती। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ बैडी नंबर 2 की, फरहाना। I'm not gonna take that baddie number 2. Only baddie. Okay. Baddie. Pookie. दुखी। फरहाना जी, सारा जमाना है आपका दीवाना। आपसे पसंद है हमको गाली भी खाना। आपका जो ये एटीट्यूड चल रहा है ना घर के अंदर, मतलब आपकी शक्ल है खूबसूरत चिकनी चमेली जैसी, लेकिन एटीट्यूड विजय दीनानाथ चौहान। पता है आपने मेरे लिए कितने कुछ किया है लाइफ में, आपको कोई आइडिया भी नहीं है। आपकी वजह से मेरी मम्मी ने मेरी बदतमीजियां झेलना शुरू कर दी है। मेरी मम्मी कह रही है कि बदतमीज लड़कियां भी आगे जाती है भाई लाइफ में। आप एक सोल्यूशन फाइंडर हो, कोई भी चीज में सोल्यूशन फटाफट निकाल देती हो। प्लेट नहीं धोना है, तोड़ दो। घर नहीं साफ करना है, जला दो। एक कला है आप में, आप किसी से भी झगड़ा कर सकती हो, और क्या बढ़िया झगड़ा करोगी। जैसे तानिया किसी से भी दोस्ती कर सकती है, पेड़ से, घोड़े से। आप झगड़ा, मुझे लगता है हाई टाइड में समुद्र को भी आप देख के बोल दो, ओए ज्यादा उछल रहा है तू। फाइनली बात आ गई है अमाल जी की। आपकी जीएफ आ चुकी है, ये रही। ऐसा नहीं बट पागल हो चुके हैं लोग। कौन है आपकी जीएफ? क्योंकि देखो एक्चुअली जब सीजन स्टार्ट हुआ, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आपको देखा और मुझे आपसे पता है एकदम अजय देवगन वाली वाइब आ रही थी, जिसमें वो बाइक पे सवार होते, 2 बाइक पे सवार होते, वैसे ही जैसे आप 2 नाव में सवार थे पहले। जैसे दोगले इंसान आपको बोला जाता था। और मुझे पहले लगा था कि आप सच में वाकई बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर बनोगे, क्योंकि पीठ पीछे बहुत अच्छी बात करते हो। फिर आपने चलाया बीबी रेडियो, और फिर लड़कियों ने सुनी आपकी आवाज, और फिर बाहर लड़कियां हो गई पागल कि गोरे गोरे मुखड़े पे पीला पीला चश्मा। 11 मुल्कों की लड़कियां इंतजार कर रही है आपकी, लेकिन हमको सब पता है कि सबसे पहले बाहर जाके आप शहबाज से ही मिलने वाले हो। करेक्ट। ये सच है। ये जो दर्द है आपकी आवाज में, ये जो टूटा दिल है, ये हम जैसी लड़कियां जिग्जॉ पजल की तरह सॉल्व करना चाहती है। बट प्लीज वेलकम बैक ऑन स्टेज प्रणीत मोरे एवरीवन। थैंक यू सो मच। क्या बढ़िया परफॉर्म किया सुमायरा ने। एक जोक पे खुद ही ताली बजाने लगी कि वो ऐसा कोई इतना अच्छा कैसे लैंड हो गया ये। तो अभी मैं बात करता हूँ फरहाना की, ठीक है। फरहाना को झगड़े में तुम कुछ भी बोलो, सच चीज वो नहीं सुनेगी, बट यही जब स्टैंड अप करते हो उसको गाली दे दो, बोलेगी वाह क्या बात बोली है।
बस मुझे फुटेज मिलनी चाहिए। और फरहाना भाई ऐसी इंसान है ना, वो भले तुमसे झगड़ा हो जाए ना, अगले दिन एकदम नॉर्मल हो जाएगी, तुम्हें लगेगा नहीं तुमसे झगड़ा हुआ है। ठीक है, 2 दिन पहले मेरा उसका झगड़ा हुआ था, और अभी मैं कल गार्डन में चल रहा था, बीच में कुछ बात हुई, तो मैंने पूछा अभी शो के बाद क्या करेगी, बोल रहे मैं बॉलीवुड में काम करूंगी। तो मैंने बोला कोई भी रोल? बोलती नहीं, सिर्फ लीड रोल, और उसमें भी स्पेसिफिक। बोलती है मैं जो मूवी थिएटर में रिलीज होती है ना उसमें काम नहीं करूंगी, सिर्फ OTT वाले मूवीज में काम करूंगी। मतलब ऐसा क्यों? बोलते उसमें जितनी चाहिए गालियां दे सकते हो। एक्चुअली ना ये ऐसी ऐसी चीजें बोल देती है ना जिसका कोई पॉइंट नहीं था। जैसे अभी प्रेस आई थी, ठीक है, और प्रेस आई थी इसको रोस्ट करने, तो एक न्यूज रिपोर्टर ने फरहाना को पूछा कि आप जब बिहेव करते हो ना तो इसे बदतमीजी दिख जाती है। इस पे फरहाना का आंसर ये था, बदतमीजी तो मेरे पर्सनैलिटी का पार्ट है। रिपोर्टर सोच रहा था मैं रोस्ट करने आई, ये खुद ही खुद को रोस्ट कर रही है। रिपोर्टर ने उसके आगे का सवाल इसको नहीं पूछा, क्योंकि उसको पता था और एक सवाल पूछेगा तो उसको पूछेगी मैं तुझे आंसर क्यों दूं। फिर पता चला उस न्यूज रिपोर्टर का नाम मृदुल था। बट यार मुझे अच्छा तो लगता है, क्योंकि आज जब ये टास्क दिया गया, इसका नाम मतलब मॉडरेटर मैं था कि मैंने इनको गाइड किया, ठीक है। और फरहाना मेरे पास आई और मुझे आके बोल रही है कि प्लीज मेरी हेल्प कर देना। तुम लोग समझ रहे, फरहाना मेरे पास आई मेरी हेल्प कर देना। यही वो इंसान है जिसने मेरे को फर्स्ट वीक बोला 2 कौड़ी का कॉमेडियन। तो ये है फरहाना, ठीक है। अब तुम्हें देखने मिलेगा उसका अलग टैलेंट, ठीक है, लेकिन सपोर्टिव रहेंगे हम उसके लिए। सो स्टार्ट क्लैपिंग फॉर फरहाना भट्ट। आप सब लोगों का तहे दिल से पहले मैं इस्तेकबाल करती हूँ इस शो में। शुक्रिया। ये मौका मिला है मुझे एक नए टैलेंट के थ्रू इन सब इंसानों को जानवर बोलने वाली थी, जानवर। इन सब इंसानों को मैं कुछ अल्फाजों में, जिसको रोस्ट कहते हैं, उस तरह बयान करूं। तो पहले प्रणीत की ही बात करते हैं। लॉजिकल तो है बंदा, और जो एक बार बोले, जिस चीज का पक्ष ले, उस पे खड़ा रहता था डट के। उसके बाद इसकी दोस्ती हुई मालती से। फिर लॉजिक वॉकआउट कर गया। यार ज्यादा हंसो, मैं नहीं मानूंगी। थैंक यू। अच्छा प्रणीत एक ऐसा बंदा भी है जो बहुत ऑनेस्ट है, अपने दोस्तों का बहुत साइड लेता है, असूलों का पक्का, जो कभी हिल ही नहीं सकता अपनी बात से। आप किसी का भी राज निकलवाने की कोशिश करो, पैसा, गाड़ी, बंगला, कुछ भी, बिग बॉस, सब कुछ दे दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहां बात हुई खाने वाली चीजों अपने दोस्तों को घसीट के सड़क पे ला देगा। आप बता देना कब कब हंसना। कुल्लू मुनानी से वापस आ गया। अब चलते हम तानिया जी पे। मैं बहुत एक्साइटेड थी तानिया की फैमिली से मिलने के लिए, तो उसके भाई आए। मैडम ने पूरा दिन जब तक वो यहाँ पे थे भाई को छोड़ा ही नहीं। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू भाई को छोड़ दे, बाकी लोग भी बात करेंगे। तो बोलती नहीं, मेरा छोटा भाई है, मेरे से बहुत प्यार करता है, और हम जहाँ भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, और मैं इसलिए इसके साथ साथ हूँ ताकि कुछ आउट ऑफ स्क्रिप्ट ना मतलब एक बार फिर से यही अच्छा जोक था अभी तक। अरे जोक था कुल्लू। गुड मॉर्निंग कुल्लू, गुड मॉर्निंग। चालू करेगी। नहीं, कुल्लू तू दोबारा कर। एनीवेज नहीं, मैं आपकी खूबसूरती में खो जा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, ये बोलोगे तो फिर मैं पता नहीं, कुछ भी नहीं बोलूंगी। वो बेहतर है। तभी बोल रहे हो। तो अब मालती जी पे आते हैं। मेरी माय फेवरेट। यस यस। छोटा ही है लेकिन हंसना प्लीज। अब आपने बोला, मैं आपकी बात मान रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है, उसको मजबूरन वॉकआउट करना पड़ता है। वो बहुत मेहनत करती है, वो दिखता है उसके, वो रीड कर सकते हो आप उसकी पर्सनैलिटी में। जब वो आती है कुछ जवाब देने या कुछ उसको करना होता है, मसला कुछ बहुत बड़ा खड़ा करना होता है, बहुत कोशिश करती है लड़की, लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है कि अटैक 1000 डैमेज 0। हंसो यार, मुझे मत देखो, हंसो। बिग बॉस 19 का क्लैप। अरे ये कैसे चलता है यार। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। ऑटोग्राफ बाद में दूंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। स्टैंड अप कॉमेडियंस की ना सोच दिख जाती है। सबसे बड़ा टैलेंट तो कुल्लू में है। कुल्लू ने स्टैंड अप सेट के बीच में भी फ्लर्ट कर लिया। इसको यही आता जोक है। छोड़ दिया, बोलते मैं तुम्हारी सुंदरता देख रहा हूँ, तुम्हारा नंबर मिलेगा।
आपसे रात में गाली खानी है भाई साहब। मुझे समझ गया फरहाना का गेम झगड़े में ही है। तो अगले परफॉर्मर गौरव भाई है, तो झगड़े से याद आया कल ही गौरव भाई और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है, बहुत ही छोटी बात पे, क्योंकि फरहाना का झगड़ा था। अरे क्या छोटी बात है, सच बोल एक दूसरे को नाम भी दे चुके। और गौरव भाई को ना कोई अगर घर में ट्रिगर कर सकते तो वो फरहाना ही है, बाकी कभी गौरव भाई ट्रिगर नहीं होते। फरहाना क्या जादू कर देती, वो ट्रिगर हो जाते। और कल गौरव भाई ने उसको डस्टबिन माउथ बोल दी और बहुत बुरा लगा डस्टबिन को, क्योंकि डस्टबिन बोला हमारे अंदर कचरा ही आता है, इतनी गंद नहीं ले पाई। शॉट क्लैपिंग फॉर गौरव खन्ना। फेवरेट परफॉर्मर। घर में ना इतनी बार हमने पीएम शो देख लिया दोस्तों की, एक बड़े ही इंटेलिजेंट, इसमें जोक्स में 90% फैक्ट होता है और 10% एग्जैजरेट कर सकते हैं। और अगर किसी को भी यहाँ बुरा लगे तो आपको लग सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब तो फरहाना ने भी स्टार मान ही लिया है। इंडिया में ना दो चीजें बहुत फेमस है, एक है क्रिकेट, एक है बिग बॉस। मुझे भी लगता है दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं, क्योंकि जैसे कमेंट्री में भोगले फेमस हैं, हमारे बिग बॉस 19 के दोगले फेमस हैं। दोगले से याद है अमाल, अरे भाई मैं तेरे को दोगला नहीं कह रहा हूं, वो तो ये खुद अपने आप को कहता है। और फरहाना भी। एक दिन रोहित सर आए हमारे वीकेंड के वार में, उन्होंने कहा कि अमाल तुम ना थोड़े से सीरियस हो जाओ, थोड़े फाइनल वीक्स आ रहे हैं, अपने गेम को 10x कर दो। 10x ना बोला इंसान है, जाके 10 घंटे और सोया। एनीवे, अब अमाल से कमाल पे आते हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फरहाना की बात कर रहा हूं। मुझे फरहाना में एक कॉर्पोरेट भी दिखता है, मतलब वो ना चीजों को एक अलग नजरिए से देखती है। वो चाहती है कि यहाँ पे जितने भी हम लोग बैठे हैं, वो यहाँ भी उनको कोई जॉब ऑफर दे देती है। स्टार्टिंग में अगर आप लोग ने शो देखा हो तो हमारा एक बहुत ही फ्री दोस्त था बजाज, उसको फरहाना ने एक माइंड ब्लोइंग ऑफर दिया कि 1 हफ्ते का बॉयफ्रेंड बनेगा क्या। लेकिन वो ऑफर बाद में ट्रांसफर हुआ बसीर को। कुल्लू को देखना, मुझे भी मिल सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, फिर बाद में ट्रांसफर हुआ बसीर को। ऑफर है अवेलेबल। फिर उसके बाद एक दोस्ती का ऑफर आया नेहल के लिए, फिर आया तान्या के लिए, फिर दोस्ती में अमाल आया, और फिर मैंने अपना सर पकड़ा और मैंने कहा यार ये सबसे बड़ी जोक इज ऑन मी, क्योंकि मैं फरहाना को सीक्रेट रूम से वापस क्यों लाया। मालती जब शो में आई तो इसको शो के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इससे जब हमने पूछा, कहती मैंने शो देखा ही नहीं, आई हैवंट सीन द शो बिकॉज आई वाज इन चाइना। और फिर वो शो में आ गई, और फिर यहाँ पे आने के 1-2 महीने के बाद कहती है कि शो यहाँ था, मेरे आने के बाद यहाँ हो गया। ये सुन के बिग बॉस के सारे मेकर्स ने अपना माथा पीटा और कहा कि पहले दीदी चाइना में थी, अब डिल्यूजन में है। तान्या जितनी भी फेक हो, आई रियली लाइक तान्या जितनी भी फेक हो, एक चीज उसमें बहुत अच्छी है कि वो बहुत अमीर है। उसने हम सबको बताया कि उसके पास 100 करोड़ रुपया तो उसके पास अपना है कैश में। हंसो मत, बस एक ही प्रॉब्लम है कि उन नोट्स पे चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। #fake अमीरी, just like her jewelry. So that was my time, guys. Thank you. तो अगला कुल्लू आने वाला है, ठीक है यार। कुल्लू और मैं पहले के दोस्त हैं। एक चीज जैसे तुम लोग को पता नहीं रहेगी कि कुल्लू एज अ गेस्ट आया, बट इससे पहले एक्चुअली उसको बिग बॉस का भी ऑफर गया था। कुल्लू ने मना कर दिया, क्योंकि कुल्लू बोला मेरे लिए बिग बॉस तो सिर्फ तन्मय ही है। तो लेकिन फिर नहीं हो पाया। लेकिन अगर कुल्लू आता तन्मय के साथ तो फरहाना के लिए बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि फिर चमचे का टैग फरहाना को नहीं मिलता। बहुत फनी है कुल्लू, एक बार ताली बजा दो सब लोग। कुल्लू। हेलो दोस्तों। हेलो। आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि बिग बॉस सच में ही बाहर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा कर रहा हो तो हम आए होते। बट सही है, इस बार का बिग बॉस लाइनअप अनाउंस हुआ। मैं कहा कौन कौन है भाई, कौन कौन है। उन्होंने बोला कॉमेडियन है। मैंने कहा कौन है, कह रहे पंडित मोरे। मैंने कहा हाँ वो ठीक है, कॉमेडियन कौन है। बट ठीक है, मेरे को तान्या जी का बढ़िया लगा कि क्या करना है, रोस्ट करना है, ठीक है मैं कविता पढ़ूंगी। बड़ी अच्छी कविता थी, बड़ी अच्छी कविता थी भाई कि सुंदर 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 डायन सुंदर, सही है अमाल भाई, बढ़िया लग रहे हैं आप भाई, क्या बढ़िया पर्दा पहन के आ गए हैं आप। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। फिर रियलाइज हो रहा है कि अच्छा हुआ कंटेस्टेंट के लिए हाँ नहीं बोला। क्योंकि अभी ही समझ आ चुका है कि कलेशी तो हो आप लोग ढंग के।
बट बिग बॉस की ना हर साल बिग बॉस जब आता है तो बिग बॉस की एक जर्नी होती है कि जब भी बिग बॉस लाता है तो सब लोग जो ऑडियंस होती है वो ऐसे एक मॉरल हाई ग्राउंड रहती है कि अरे बिग बॉस हम नहीं देखते, अरे ये कौन लोग हैं हम नहीं जानते, अरे इस बार नए लोग आ गए हैं हम नहीं। फिर धीरे धीरे ना सब लोगों का चेंज होना चालू होता है। एक हफ्ते बाद धीरे से ऑफिस में कि अरे वो वाली लड़ाई देखी क्या? अरे वो हाँ देख ली थी, इंस्टाग्राम पे आई थी कभी थोड़ा। फिर एक हफ्ते बाद अबे देखा तूने, देखा प्लेट तोड़ दी प्लेट। फिर ऐसे करके आखिरी में तो आदमी स्टैंड लगने जाता, तो क्या हो गया बदतमीज है फरहाना, तो क्या हो गया, तो क्या अपनी बात तो करेगी वो। बट हर साल ना बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग चीजें लेके आते हैं। कभी टास्क लेके आते हैं, कभी आपस में झगड़ा करवा देते हैं, कभी पनिशमेंट है, कभी जेल है। इस बार उन्होंने बार इतना ऊपर सेट कर दिया, इसका स्टैंड अप सुनवा रहे हैं हर साल। हर हफ्ते इसका स्टैंड अप सुनवा रहे हैं। टॉर्चर टास्क पूरा। हाँ, इसने बिग बॉस को बोला कि बिग बॉस मुझे स्टैंड अप करना है घर में। उन्होंने बिग बॉस ने बोला कि आप क्यों करोगे 5-6 लोगों के लिए स्टैंड अप? कह रहे मेरे बाहर की ऑडियंस से 5-6 ज्यादा है। सही है भाई प्रणीत भाई, तू बहुत अच्छा खेल रहा भाई। मैं चाहता हूं तू यहीं रहे फिनाले के बाद भी। मैं कह रहा हूं वो जो पेड़ से ये बात करती हूँ उसमें रह जा। सही है भाई प्रणीत। लेकिन प्रणीत रेडियो पे हिट हुआ था क्योंकि वहां आवाज सुनाई देती सिर्फ। आरजे फरहाना जी मॉडलिंग में हिट होंगी क्योंकि उसमें आवाज नहीं सुनाई देती। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं फरहाना जी दिल तोड़ती हैं, अभी प्लेट भी तोड़ रही हैं आजकल। नहीं ठीक है, आप सब सही चल रहा है, आप कोई बात नहीं, आप मेरे सिर पे प्लेट तोड़ें, कोई दिक्कत नहीं। बेच गया लड़का। फरहाना जी दूर से कितनी अच्छी लगती हैं, आप इनकी फोटो देखोगे। दूर से फिर मैं इधर आया। फरहाना जी दूर से बहुत अच्छी लगती है, आप इनके फोटोज देखें बहुत सुंदर लगती हैं। इनसे आप बात करें, ठीक है आप सब में कुछ कर्म तो होता है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ गौरव जी की। गौरव भाई क्या बात है, पूरे सीजन ट्राई करते रहे कप्तान बनने की, आखिरी में जब 5 लोग बने तब कप्तान बने। ये IAS तब बने जब लाल बत्ती मिलना बंद हो गई। भाई वेरी नाइस। अब आ जाते हैं फाइनल स्टार ऑफ द सीजन। ताना जी पिछली बार जब मैं आया था वीकेंड के बार पे, आपने कहा था कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम दोनों के सेम विचार हैं। आज भी। अब मैं पटाखे भेजूंगी। अच्छा क्या बात है, मैं पटने आपसे नहीं आया। बाजू वाली है। आप लोगों ने दोस्तों बताया नहीं कि इस बार घर में कंटेस्टेंट में कॉमेडियन है, एक्टर हैं, इस बार पॉडकास्टर भी है एक। सोलो पॉडकास्ट। ये इधर उधर पता नहीं किस किस से बात कर रही हूँ। क्या नाम है उस पेड़ का, क्या नाम है? कल्पू काका। कल्पू काका से रात में कह रही, कल्पू काका आपको मेरी यादू आएगी। यादू। कल्पू काका कह रहे हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, मुझे मत मिलाओ इसमें, मेरा कोई लेना देना। एग्जैक्ट वर्ड में ये यादू मैं 10 साल से बोलती आ रही हूँ सबको। जब मैं तो आपको अभी मिलाऊंगा। मेरी फुटेज भी ले गई। नहीं ठीक है, हम लोग MP से हैं, लेन देन चलता रहता है, कोई बात नहीं। नहीं, एकता कपूर जी ने इनको शो प्रॉमिस किया हुआ है, शो के नाम्स भी आ चुके हैं अब धीरे धीरे। क्या बात? हाँ, शो का नाम है कि वो कहने वाली महलों की। शो का नाम है बड़े अच्छे फेंकते हैं। शो का नाम है नागिन। नहीं, वो फरहाना है, कोई बात है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओए खुल गया। चलो कुल्लू के लिए ताली बजा दो एक बार सब लोग। अगली परफॉर्मर है मालती। जैसे कि तुम लोग ने देखा रहेगा कि मालती हमेशा यही सब बातें करती रहती है कि मैं शो को यहाँ से यहाँ पे लेके गई, फिर लास्ट हफ्ते बोल रही थी कि अभी है ना तुझे गेम अप करना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो गेम अप हो गया है। तो मैंने बोला कि तूने गेम अप कैसे कर लिया? तो बोल रही है अभी मैं झगड़े में वॉकआउट नहीं करती हूँ, मैं पूरा झगड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, और अभी हर चीज में वही बोल रही थी कि तुझे, मैं बोला गेम अप करना मतलब क्या होता है? बोलती है गेम अप मतलब क्या है कि तुम एकदम एक्टिव रहो, हर चीज में एंटरटेन करो, सो दैट जो ऑडियंस देख रही है उसको कुछ अलग मिले। और आज जब टास्क दिया गया कि तुम्हें स्टैंड अप रोस्ट लिखना है, तो बोलती है कि ये टास्क में स्किप कर सकती हूँ क्या? और जाके सो गई। मैं बोला ये तेरा गेम अप है? बोल रही हाँ, मैंने अमाल से सीखा है। इसी नोट पे स्टार्ट क्लैपिंग फॉर मालती।
तो सबने पूछा कि मैं बिग बॉस में क्यों आई। मैं बोलती थी मैं जिंदगी से थोड़ा भाग कर आई हूँ। तो मैंने उस टाइम पे कुछ लिखा था, कुछ बातें भुलाने नई यादें बनाने आई थी मैं। पता नहीं था इतना मुश्किल होगा बिग बॉस में नए रिश्ते बनाना, जिन्होंने हंसाया उनका दिल दुखाना और जिन्होंने रुलाया उनका साथ निभाना। वो डीप यार। कौन है दोस्त कौन है दुश्मन, ये तो खेल है बिग बॉस के घर का पुराना। आप हमारा गेम डिकोड करते रहो, हमारा इरादा था जनता का प्यार पाना। बस इतना ही था। और बनना 2.0 फराना। ये इरादा कभी नहीं था, ये इसने खुद बनाया है। सो पहला जो इंसान है वो है जीके। आई थिंक मुझे आए हुए कुछ घंटे हुए थे। जीके मुझे बोलते हैं तुम चेस खेलती हो क्या? तो बोलते हैं लगता है तुम्हें देख के। तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं कुछ घंटे हुए उनको लग रहा है मैं चेस प्लेयर हूँ। फिर बोलते हैं मैं भी खेलता हूँ। मैंने कहा ओ जो कुछ नहीं करता इनके हिसाब से वो चेस प्लेयर है। ये किसका दोस्त था, मेरा कि अपना? सो जीके को ना कभी भी देखो सोच रहे हैं तो ऐसे होता है। सो एक होता है थिंकिंग फेस, इनका होता है थिंकिंग का ओवर एक्टिंग फेस। लैंड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। होना था। यही स्ट्रैटेजी है आपकी। तो तान्या की तरह जीके भी काफी बार अपने आपसे और कैमरे से बातें करते हुए पाए जाते हैं, जो किसी को नहीं पता। देखा है मैंने वहाँ पर जो वो नहीं है चेयर, किंग साइज चेयर, वहाँ बातें करते रहते हैं और कुछ तो कहानियां बताते हैं जो हमें पता नहीं है। ये शायद बिग बॉस को भी पसंद नहीं आ रही है और दिखाते भी नहीं है। ऐसा सॉलिड करियर बैकग्राउंड चाहिए मुझे कि बिग बॉस की टीम ने कांटेक्ट कर रही है, इनको शो में लाया जा रहा है और ये बंदा चिल करके निकल जाएगा यहाँ से। तो मैं फरहाना के बारे में सोच रही थी, कुछ लिखना चाह रही थी, एकदम से आवाजें आई दिमाग में। घटिया, 2 कौड़ी की, भीख मांग के आई है तू, सड़क छाप, होमलेस, गंदी शक्ल, अबे तू है कौन? फिर मैंने कहा बस इससे ज्यादा नहीं होगा। और वैसे भी शो के बाद ना मैं रिट्रीट में जाने वाली हूँ, ये सब जो 2 महीने से गालियां सुन रही हूँ, और इनवॉइस मैं बिग बॉस को भेजने वाली हूँ। तो फरहाना के लिए इतना ही था, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। एनीवेज हम प्रणीत पे जाते हैं। प्रणीत को शिकायत थी कि मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ, तो मैंने अच्छा इंसान होकर कोशिश की, उस पर वर्क किया, मैं अप्रोचेबल बनी, फिर हमारी बातें होने लगी। फिर एक दिन ये फरहाना से लड़ गया मेरे लिए। मैंने सोचा जो इंसान मेरे लिए कीचड़ में घुस सकता है वो मेरा दोस्त जरूर बनेगा। आज रात की भसड़ पक्की। नहीं फरहाना जी नहीं, कान बंद कर लीजिए। आखिरी में आते हैं अमल के पास। अमल के दिमाग की तरह मेरा कार्ड भी खाली है। हमें फरहाना को कीचड़ बोलना माफ। That's all from my side. Very nice. अमाल, लेकिन जैसे तुम लोग ने बोला, अमाल बहुत बढ़िया इंसान है इस घर का, क्योंकि अमाल एक्चुअली उसमें एक्सेप्टेंस आ गई है। बट प्रॉब्लम ये हो गई एक्सेप्टेंस अभी गलत चीजों में भी आ गई है। जैसे कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उसको सवाल पूछा गया, आपका बिहेवियर ना कहीं कहीं पे थोड़ा दोगला लग रहा है। अमाल खुद से बोल रहे, हाँ मुझे भी पता है, मैं तो मानता ही हूं कि मैं दोगला हूं। रिपोर्टर बोला अभी मैं क्या करूं, घर चले जाऊं फिर। सो स्टार्ट क्लैपिंग फॉर अमाल मलिक। Okay, I will try my best. चलो, all the best. सबसे पहले जीके की बात करते हैं। सो इस घर में गौरव भाई का पहला विजुअल, ये है सूरज, ये है गौरव भाई। डे 25, डे 93, डे 101। एक बात इनकी अच्छी है कि ये एडवाइस अच्छा करते हैं, मगर कहते हैं, ये थोड़ी आपकी आवाज में, देखो अमाल मैं एक ही बार बताऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। अगर सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो फिर बाकी इट्स अप टू यू यार। I don't want to get into this. This is not my scene. Okay? Not my scene, not my scene. तो इनके लिए जाते जाते एक गाना, मैंने सबके लिए एक एक गाना रखा। तान्या तेरे लिए नहीं लिखा है, तान्या के लिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लोग फिर बोलेंगे मैं ऑब्सेस्ड हूँ यार। Been there, done that. चलते चलते यूं ही सोचे जाऊंगा मैं,
कुछ न करके भी आगे आ जाऊंगा मैं, ओ चलते चलते यूं ही सोचे जाऊंगा मैं, कुछ न करके भी आगे आ जाऊंगा मैं, बैठे बैठे ट्रॉफी जीत जाऊंगा मैं, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा नाम है, जी के मेरा नाम है, जी के मेरा नाम है। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आते हैं आर फरहाना, मैं तुम पे भी आ रहा हूं। देखो, लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज होती है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी। फरहाना की फर्स्ट लैंग्वेज है गाली गलौज। उसकी मदर टंग गाली गलौज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी नहीं है। तान्या आग मत लगा, मदर टंग बोला था, मदर पे कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठी रहे। एनीवे, फरहाना के लिए भी एक गाना है। फरहाना 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 फरहाना, सुबह उठ के ढूंढे लड़ने का बहाना, फरहाना फरहाना, हे फरहाना फरहाना, सुबह उठ के ढूंढे ये लड़ने का बहाना। वाह 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 वाह। अभी देखो, हम अमीर लोग से बात कर रहे तो औकात पे आते थोड़ा। हमारे पास गाना मेरा भी, ये गलत है। मजा नहीं आता है गाना बनाने तुम पे मीम्स बनेंगे बार। तुझ पे बनेंगे, आया बड़ा। चलते स्टार लोग पे बनते रहते, तुम भी आदत डालो। तुम लोग भी लाइव देख लो कैसे। तो एक गाना जब सबके लिए बना रहे, मेरे अकेले को क्यों छोड़ा है? इतना मत बोल, कान से खून आता मेरे। इलायची पानी डाल दूंगी उसमें। भाई मतलब मैं कह रहा हूँ बीच में ऐड क्यों नहीं आ रहे। तो बात अभी करते हैं, गार्डन एरिया में इतने बड़े वृक्ष है, पेड़ है, जिनका नामकरण किया गया है, कल्पू काका। उनकी हालत देखो आज। इतनी कहानियां सुना दी गई है उन्हें कि उनकी जड़ें हिल गई, उनके पत्ते निकल गए, कल्पू से पेड़ू हो गया। गार्डन एरिया में और दो है, ये नामकरण इनका भी हुआ है। इसने सीधा इन दोनों का नाम रखा है भुल्लू और फुल्लू। भाई ये दोनों बच्चे पहले चश्मा नहीं पहनते थे भाई। इतना नकलीपन देख के, इतना झूठ देख के, दोनों ने आंखों पे चश्मे लगा लिए, बोले अच्छी बात है हम अंधे हैं। ये दोनों कुत्ते हैं बेचारे मेरे। यार ये ज्यादा ही हंसी सुमेरा यार, बाकी किसी के परफॉर्मेंस में आवाज ही नहीं निकली भाई। तानिया की बातें सुन के मेरे प्यारे कुत्ते अंधे हो गए। तुम्हारा असली फैन। पर मुझे लगता है इसकी जर्नी में बिग बॉस बोले, इस घर में अगर किसी को फेंकने के लिए याद किया जाए, किसी को झूठ बोलने के लिए याद किया जाए, किसी को पूरे होस्ट सीजन और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए याद किया जाएगा, तो वो आप है तानिया मित्तल। इनकी जर्नी में सिर्फ मीम्स क्या बात है, खुद के लिए तालियां मारने के लिए शुक्रिया। तानिया, you want me to sing for you? Shut up. ये लैंड किया अमाल, ये लैंड किया, बिल्कुल सही। बिग बॉस हमारी सिक्योरिटी का है कुछ यहाँ। उल्लू की खुशी देख। लास्ट परफॉर्मर बचा है और तुम लोग को बहुत मजा आएगा। गुरलीन बहुत फनी है, तुम लोग ने ऑब्वियसली उसको देखा रहेगा, ठीक है। और गुरलीन को एक्चुअली फीमेल बस्सी बोला जाता है और उस पे वो बहुत प्राइड भी लेती है, बट उसको पता नहीं है वो एक्चुअली उसके स्टैंड अप वीडियोस नहीं, मैं झूठी और मैं मक्कार की परफॉर्मेंस देख के बोला जाता है। मैं झूठी और मक्कार की अभी सीक्वल बनने वाली है, झूठी तानिया प्ले करने वाली है, मक्कार फरहाना को लेने वाली है। तो इसी एनर्जी के साथ बुलाते हम लोग स्टार्ट क्लैपिंग को वेरी फनी गुरलीन पांडे। मेरा सपना था एक पॉइंट पे कि मैं बिग बॉस को बोल सकूं कि गुरलीन चाहती है, तो मुझे डर लगता है बिग बॉस ना बोलते आप हो कौन। फिर मैंने देखा प्रणीत बुला रखा है तो मुझे तो जानते ही होंगे। इसको हर एंगल से देख रहे हैं हम बाहर, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं दिखता। नहीं, सीजन बहुत हिट है, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, तान्या मैम आपको तो मतलब अलग फैन फॉलोइंग हो गई है। लोग लड़ रहे हैं बाहर कि भाई तान्या बैटर फेंक रही, चोपड़ा बैटर फेंक रहा है, समझ नहीं आ रही है सही में। और
तान्या जी क्या लग रही हैं आप, मतलब आपके जो एक्सप्रेशंस आते हैं, आपका पता नहीं लगता कि आप रोने वाली है, जोर से छींक आ रहा है आपको। आप कुछ तो ऐसा करती है। आपने पोइट्री करी, आपने उसमें अपने सफर के बारे में बताया, बहुत सफर किया हम सब ने। बुरा मत मानना मैम, मेरे को अब पता लगा है आप लोग सब मजाक उड़ा रहे हैं बॉडीगार्ड का, ऐसा नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड इसीलिए उनके साथ रहता है कि ये किसी और से बात ना कर ले। उनको पीस मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता है। पीस से फरहाना जी आपकी बहुत याद आती है। पीस से तो फरहाना जी मेरा कोई भी जोक अच्छा नहीं लगा, मुझसे लड़ना मत प्लीज। मैं मम्मी को बोल के आई हूँ मैं खाना खाऊंगी, मुझे गाली मत देना, वो नहीं खा पाऊंगी मैं। तुम सही सलामत जाओगी इस घर से। थैंक गॉड, थैंक गॉड। कुल्लू का नहीं पता। नहीं कुल्लू बोल रहा है मुझे रख लो इधर ही। नहीं फरहाना जी, आपका मतलब आपने सुना होगा कि कोई चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। फरहाना जी नहीं बोला है। आपको ज्यादा देर नहीं देख पाती मैं स्क्रीन पे, मेरे गले में दर्द होने लग जाता है। इतना कॉन्फिडेंस है भाई। मैं देख लेता हूं। फरहाना जी को बिग बॉस में ट्रेलर काटने के लिए रखा है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मुझे पता लगा, जल्दी पता लगा। नहीं आप ये मोटिवेट करती है, तुम मुझे खून दो नहीं तो मैं निकाल लूंगी। बट आप मैम बहुत अच्छा, आपने बहुत एंटरटेन किया है, ये मैं बोलती रहूंगी बीच बीच में, मैं बहुत डरी हुई हूँ आपसे। गौरव सर आप बहुत शरीफ है, आपकी बहुत ही शरीफ इमेज है, क्या बोले लोग बाहर बोल रहे हैं इन्होंने आलोकनाथ को संस्कार सिखाए। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं, और क्या लोग कह रहे हैं गौरव जी अपनी बीवी को देख के खुद घूंघट कर लेते हैं। और क्या मेरी मम्मी बोल रही है ये यहाँ बैठे अनुपमा का ख्याल कौन रख रहा है। नहीं बहुत बड़ी एक्टर है सर आप, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप, पार्टिसिपेंट होने की। हम सब देख रहे हैं, सब मुझे लग रहा है ये शायद वेट करे डायरेक्टर कट बोले तो मैं शुरू करूं, बट ऐसा नहीं है। कभी भी डायरेक्टली आप बैकफुट पे खेलते हैं, कभी भी डायरेक्टली किसी को कुछ बात नहीं बोलते, ये फ्लाइट भी कनेक्टेड लेते हैं कि डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। हाँ ये इकलौता आदमी घर में रोमिंग पे बात करता है। हाँ भाई गौरव जी को जब कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, 4 लोग जाते हैं, एक गौरव जी बाकी 3 उनके चेहरे। और गौरव जी बहुत बड़े इंसान है आप, आपको मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, आपने परछाई के लिए भी बंदा रखा हुआ है। मोरे तो परछाई है। मेरे को जोक समझते हैं, ऐसा नहीं हूं मैं। दुनिया दूसरों का कंधा देखती है रोने के लिए, गौरव देखता है इस पे रख के बंदूक चलाऊंगा। एक यहाँ पे बहुत अच्छी जोड़ी है फरहाना और मालती जी की, बाहर बहुत हिट जोड़ी है आपकी, पूरे देश का बीपी बढ़ा के रखा हुआ है आपने। लड़ लड़ के, पर एक बात है लड़ाई कोई भी करे घायल तान्या होती है। सिर्फ तान्या इस घर में जिसने सिर्फ खाना नहीं खाया है, मार भी खाई है। तान्या ने इसलिए बॉडीगार्ड रखे, उनको पता है ये घायल हो जाती है भाई। तान्या जी ठीक हो आप? लेके चलो साथ में। कहाँ चलूं? बाहर लेके चलूं साथ में? ऐसा मत बोलो। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका जाना। आपको क्या लग रहा है हम कैसे कर लेंगे बर्दाश्त? मालती जी आप वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, आपने वाइल्ड कार्ड में सिर्फ वाइल्ड समझा। आती वाइल्ड हुई है। आपके क्रिकेट मैच पे स्माइल देखी थी लोगों ने, बहुत फेमस है। बिग बॉस पे आपके गले की नसें दिखाई दी हैं बस हमें, चिल्ला चिल्ला के आपने जो लड़ाइयां करी हैं फरहाना जी के साथ। मुझे लगता है टेक्स्ट मैसेज भी ऐसी करती हैं, फोन पे आधा लिखती हैं आधा फेंक के अब मैं जा रही हूँ। अमाल जी आपके लिए मैंने ज्यादा जोक्स नहीं लिखे क्योंकि मैं सर्च करती रह गई, पर नहीं अरे मैं शो पे यार वो आपके मेरे नहीं, बट मेरे को पता है आपके भाई का गाना है बोल दो ना जरा, आपका है सोलू ना जरा, अपना अपना होता है। बट अमाल जी ऐसा मतलब तान्या जी और अमाल जी का लोग ऐसे लिंक करते रहते हैं, बट सॉरी अमाल जी तान्या को पेड़ पसंद है। ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये तेरे स्पेशल का नाम हो सकता है, जोक्स अपार्ट। नहीं प्रनीत को यहाँ सब कॉमेडियन बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, हमने तो कभी नहीं बुलाया।
सुनने तो हम लोग पंच मारते हैं, ये ट्रू कॉमेडियन है, ये बस ऐसे पंच बोलेगा कि पंच पड़ भी जाए आगे हैं। एक लौता कॉमेडियन है जो कंट्रोवर्सी को छू के से वापस। बट नो प्रणीत, अभी ये सब ने बोला हाउसफुल शो ये वो, मैं तेरे को जेन्युइनली बता रही हूँ, तू बाहर जाएगा तेरे शोज पूरे भरे होंगे, बहुत लोग देखने आएंगे, प्लीज जोक लिख लियो। ओके, दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुमायरा, कुल्लू और गुलीन, बहुत मजा आया, तुम लोग हमारे घर आए और तुम लोग ने हमें एंटरटेन किया, प्लस हम लोग ने तो कोशिश ही करी, और आई होप तुम्हें भी मजा आया हमारे घर का हिस्सा बनके। और बाहर जाके ऐसे ही सपोर्ट करना, सिर्फ मुझे इन्हें नहीं करना, इन सबको ब्लॉक कर देना, और तू फराना को भी कर ले कुल्लू। बाकी यहाँ पे ही शो का अंत होता है, बाहर अंदर जाके हम लफड़े कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। रात 11:15 बजे। गुरुजी, मैंने कैसा किया आज? बहुत बढ़िया, मुझे डेजर्ट, इसका डेजर्ट ले लेना। इसी बात पे आप तारीफ कर सकते हैं हमारी। बहुत बढ़िया किया तुमने, आई एम प्राउड ऑफ यू। और क्या मैं कैसी दिख रही थी वहां पे? अच्छा था, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट लग रही थी। और क्या बोलना है मुझे? नॉनवेज भी ले लेना। नॉनवेज भी ले लो। घाघरा चोली भी अच्छी थी, और झुमके तो बढ़िया थे, और बिंदी भी मस्त थी, और शक्ल अगर बढ़िया रहती मजा ही आ जाए। और क्या अच्छी तारीफ की, फिर भी वही शक्ल के बारे में सुनना है। रात 11 बजे। डैन्यूब प्रॉपर्टीज ने दुबई में लॉन्च किया है शाहरुख्स बाय डैन्यूब, एक प्रीमियम कमर्शियल टावर जहां वर्ल्ड क्लास ऑफिसेस, 35 प्लस एमिनिटीज, हेलीपैड एक साथ मिलेंगे इस फ्यूचर रेडी बिजनेस स्पेस में। जैसे ये आइकॉनिक कमर्शियल टावर दुनिया के लिए पावर और सक्सेस का नया सिंबल है, वैसे ही आज बिग बॉस के घर में भी डैन्यूब एक खास तोहफा लेकर आया है। घर के हर सदस्य के लिए डैन्यूब की तरफ से आया है एक एक्सक्लूसिव शाहरुख खान मोमेंटो, ताकि जब भी आप इसे देखें आपको याद आए कि शाहरुख्स बाय डैन्यूब की तरह आपकी खुद की जर्नी एक दिन पावर, सक्सेस और ड्रीम्स कम ट्रू का ग्लोबल एड्रेस बन सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू शाहरुख्स डैन्यूब। थैंक यू। आपकी स्टैंड अप जर्नी की शुरुआत की थी। थैंक यू वेरी मच। ला दे भाई। थैंक यू। मैं खुद के लिए थैंक यू, मस्त लग रहा है एकदम। थैंक यू बिग बॉस, लव यू SRK। हम यहाँ से बाहर आके जब आएंगे दुबई इस बार, तो अपने ऑफिस के लिए शाहरुख्स बाय डैन्यूब में ही एक छोटा सा ऑफिस लेंगे, तो अब मैं दुबई में भी बॉस कहलाऊंगी। ये थैंक यू डैन्यूब। रात 11:30 बजे। सिखाने और तारीफ करने के लिए थैंक यू। अरे यार नहीं मजा कर रहा, ठीक है। जब से देखा है हलवा है। खाने दे उसको मम्मी अच्छा बोलती है 2 बार अगर किसी को मना कर दिया तो वो लेके चली जाती है, तो मैंने ले ली। मैंने तो आधा खा ले, आधा खा थोड़ा ले। सा टेस्ट किया मैंने, 2-3 स्पून बस बहुत है। पक्का? अरे गुरुजी मीन्स अ लॉट, थैंक यू। हाँ थैंक्स यार। मेरी आखिरी यहाँ पर पोएम है, Memory. तो इट्स स्पेशल फॉर थैंक मी। यू। रात 12 बजे। आई एम थैंकफुल कि तुम्हारे साथ मेरे टर्म्स सही समय पे ठीक हो गए, यानी वरना आज तो पता नहीं किस कोने में बैठी होती, तुम भी किस कोने में बैठे होते। thankful. Even though we've had our extreme highs and lows, it's safe to call us friends. इरशाद फरमाए, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, इरशाद। अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, शेरनी भूखी हूँ पर घास तो मैं खाने से रही।